जय जिनेंद्र दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काल सर्प दोष या योग के बारे में। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि इसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है या काल सर्प योग है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये योग वास्तव में होता है या नहीं होता या भ्रम फैलाया गया है। पहले तो इस बारे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर इसको नकार देते हैं कि ये योग या दोष नहीं है। और बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो पिछली सदी से जुड़े हुए हैं या 30-40 साल पहले के एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने सर्प दोष की व्याख्या वहाँ पर हमारे ग्रंथों में पढ़ी और सर्प दोष को ही उन्होंने काल सर्प दोष बोल दिया कि राहु केतु के मध्य में जो ग्रह आते हैं उसको काल सर्प दोष बताया जाए। और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, रुकावट डालता है। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं जिस कारण दिक्कत समस्याएं जीवन में आती हैं। तो ये मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि 50-50% का रेशो लेकर सभी चलते हैं। लेकिन मैं पर्सनल तौर पर काल सर्प दोष को मैं भी नहीं मानता, और मैंने बहुत कम, अगर कोई कहता है तो मैं उसको डिनाइल ही करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपकी चल रही महादशा अच्छी है तो फिर काल सर्प दोष आपका कुछ ज़्यादा असर नहीं डालता है। ग्रहों में अगर स्ट्रेंथ है, वो ग्रह आपस में सहयोग कर रहे हैं, उनकी पावर अच्छी है और दशा का क्रम भी अच्छा आ गया है, तो राहु केतु आपको जो है सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा है जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो वो ऊंचाइयों पर होते हैं, तो हम बोलते हैं कि काल सर्प दोष ने इनको प्रसिद्धि दिला दी। और जो गरीब व्यक्ति होता है तो हम बोलते हैं कि ये तो ऐसे कैसे ही रह गया, काल सर्प दोष ने इसके जीवन में हाहाकार मचा दिया, ये कुछ नहीं कर पाया, इसका जीवन ही खराब हो गया। तो ये हम पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं कि सचिन की कुंडली में है तो वो महान बल्लेबाज बन गया, काल सर्प दोष ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक गरीब व्यक्ति की कुंडली में है तो वो भिखारी है, काल सर्प दोष ने उसको कुछ नहीं होने दिया। तो ये आपकी अपनी सोच है कि आप किसको लेते हो। मेरा मानना है कि महादशा, गोचर, प्रोग्रेशन, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम किसी की जन्म कुंडली देख रहे हैं तो इन विषयों पर हमारा गहरा अध्ययन होना चाहिए। और काल सर्प दोष जो है, मैं मानता हूं कि एक तरफ ग्रह आ जाते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष हमें ज़्यादा करता है, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, हम कोई रास्ता चुन लेते हैं, तो ये काल सर्प दोष भी हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन आपको दशाओं का सपोर्ट और गोचर इत्यादि आपके पक्ष में होना चाहिए। तो ये सब बातें साथ में आपको देखनी ज़रूरी है। तो इस विषय पर हमें सिर्फ यही चर्चा करनी चाहिए कि काल सर्प दोष ये बनता कैसे है या नहीं बनता। हम इस चीज़ में ना पढ़कर सिर्फ ग्रहों की गहराई को समझने का प्रयास करें। वैसे भी जो काल सर्प दोष अगर हम लेके चले परिभाषा के अनुसार, तो राहु से केतु के मध्य में बनता है, केतु से राहु के मध्य में नहीं बनता। यानी राहु से एक तरफ सारे ग्रह हैं तो काल सर्प दोष यानी ग्रहों के बीच में वो आ जाता है राहु। क्योंकि राहु सांप का मुंह होता है, केतु पूंछ होती है, तो मुंह से पूंछ की तरफ ग्रह होने चाहिए, पूंछ से मुंह की तरफ ग्रह नहीं होने चाहिए। तो अगर केतु से राहु की तरफ बनेगा तो काला मृत योग बन जाएगा। ये भी हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है कि काला मृत योग बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इस कारण जो है काल सर्प दोष की यही परिभाषा है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती रहेंगी, लोग बताते रहेंगे कि इसके ये उपाय कर लो, ये पूजा कर लो, ये शांति कर लो। ये आपकी अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि आप इसको कैसे लेकर चलते हैं, किस एस्ट्रोलॉजर की बात मानते हैं, या आप सिर्फ सर्प दोष को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराते हो जन्म कुंडली में, बाकी ग्रहों को आप साइड पे कर देते हो या उसको लेकर चलते हो। काल सर्प की शांति या पूजा करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ग्रहों को भी समझने का प्रयास करें। सिर्फ अकेला काल सर्प दोष को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मत माने। जैसे मांगलिक को कुछ लोग पूरा जिम्मेदार मान लेते हैं कि मांगलिक है तो जीवन में तरक्की नहीं हो रही, गंडमूल है तो तरक्की नहीं हो रही, काल सर्प दोष है तो तरक्की नहीं हो रही। तो इस मिथ्या आरोपों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि काल सर्प दोष पूरी कुंडली को ओवर रूल नहीं कर सकता। काल सर्प योग है या दोष है, अगर इंसान तरक्की कर रहा है, आप ऊंचाइयां छू रहे हो, तो ये काल सर्प दोष क्यों नहीं बनता, तब कब योग बन जाता है। और जो तरक्की नहीं कर पा रहा उसका दोष बन जाता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि उपाय भी हमें सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि हम लगातार जब उपाय करते रहते हैं तो एक उपाय की एनर्जी दूसरा उपाय डाउन कर देता है। तो हमें पहले देखना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव भी रखना चाहिए कि वो हमसे क्या करवा रहा है तो उसको ही फॉलो करें। अगर हम एक साथ 3-4 लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो एक दूसरे के उपाय हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता। तो ये सब बातें भी अपने दिमाग में रखें और सिर्फ काल सर्प योग या दोष के भ्रम में ना रहें। सच्चाई को समझने का प्रयास करें कि काल सर्प है क्या, इसको हमें किस प्रकार से लेना है। और राहु केतु जब एक तरफ आ जाएंगे तो एक पार्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है, इस चीज़ को बस इतना सा ही मानकर चलें। लेकिन अगर ग्रहों की मूवमेंट हमारी अच्छी होती है, गोचर के ग्रह दूसरी तरफ आ जाते हैं, तब भी हमें काल सर्प दोष का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चाहे आप इसको माने चाहे ना माने, मेरी राय तो सिर्फ इतनी है, क्योंकि मैं इस विषय को नकारने वाला भी कुछ नहीं होता और इस विषय को बताने वाला भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इतने महान एस्ट्रोलॉजर आके गए हैं, हमारे समाज को दे के गए हैं। तो आधे मानते थे, आधे नहीं मानते थे। तो सबकी अपनी अपनी राय है और जो हमारे वीडियो को सुन रहा है उनकी भी अपनी अपनी राय है कि वो इस चीज़ को किस प्रकार से लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।